अनांसी जहां रहता था वहां बहुत भीषण अकाल पड़ा। अनांसी और उसका परिवार भूख से बेहाल हो गया। एक दिन जब अनांसी उदास मन से समुद्र की ओर देख रहा था, तब उसने समुद्र के बीचों बीच अचानक एक खजूर का पेड़ पानी में से ऊपर उठते देखा। अनांसी ने तय किया कि वह किसी भी तरह उस पेड़ तक पहुंचेगा और उस पर चढ़ेगा। क्या पता पेड़ में उसके लिए कुछ खजूर लगे हों। अब वहां तक जाना ही बड़ी समस्या थी, लेकिन हर समस्या का समाधान हो ही जाता है। अनांसी जब सागर तट पर पहुंचा तो उसने वहां एक टूटी हुई नौका पड़ी देखी। नौका को कामचलाऊ ठीक करके उसने खेना शुरू कर दिया। पेड़ तक पहुंचने के अनांसी के पहले 6 प्रयास असफल हो गए। हर बार ताकतवर थपेड़ों ने उसकी नौका को सागर तट पर लापटका, लेकिन अनांसी भी हार मानने वाला नहीं था। अपने 7वें प्रयास में वह पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। नौका को उसने पेड़ से बांध दिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर कुछ खजूर लगे थे जो उस वक्त के लिए काफी थे। अनांसी खजूर तोड़ तोड़कर उन्हें नौका में गिराने लगा, लेकिन एक भी खजूर नौका में नहीं गिरा। सारे समुद्र के पानी में गिरकर डूब गए। पेड़ पर सिर्फ एक ही खजूर बचा रह गया। अनांसी ने उसे बड़ी सावधानी से नौका में फेंका, लेकिन वह भी पानी में गिरकर डूब गया। बेचारे अनांसी ने खजूरों के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसे एक भी खाने को नहीं मिला। अनांसी बहुत दुखी हो गया। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। अपने जीवन से निराश होकर उसने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डूबकर वह सागर तल तक सुरक्षित चला गया और वहां खड़ा हो गया। उसने वहां एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में से एक बूढ़े बाबा निकलकर बाहर आए। उन्होंने अनांसी से पूछा कि वह वहां क्यों आया है। अनांसी ने अपनी दर्द भरी दास्तान बूढ़े बाबा को सुना दी और बाबा ने अनांसी के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई। बाबा झोपड़ी के भीतर गए और लोहे की एक हांडी लेकर बाहर आए। उन्होंने वह हांडी अनांसी को दे दी और कहा कि वह अब कभी भूखा नहीं रहेगा। इस हांडी से तुम जितना खाना चाहे निकाल सकते हो। इससे यह कहना जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करती थी वही तुम मेरे लिए करो बस। अनांसी ने हांडी के लिए बाबा का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ा। अनांसी हांडी को एक बार परखकर देखना चाहता था। अपनी नौका में बैठकर उसने हांडी से कहा, हांडी हांडी, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करती थी वही तुम मेरे लिए करो। इतना कहते ही हांडी सबसे स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। अनांसी ने मरभुक्खों की तरह लजीज खाना खाया और आनंद मनाया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसके मन में घर जाकर अपने परिवार को हांडी से भरपूर खाना खिलाने का विचार आया। लेकिन एक स्वार्थी विचार ने भी उसे घेर लिया। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हांडी की दिव्य शक्तियां जल्दी ही चुक जाएं और मैं पहले की तरह खाने को तरसने लगूं। नहीं नहीं, मैं तो हांडी को सिर्फ अपने लिए ही छुपा कर रखूंगा और रोज जी भर के बढ़िया खाना खाऊंगा। उसने हांडी को छुपा दिया। वह घर पहुंचा और ऐसा दर्शाया जैसे वह भूख से मरा जा रहा है। दूर दूर तक किसी के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। अनांसी के बीबी बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, लेकिन उसने उनकी कोई परवाह नहीं की। अपने घर के एक कमरे में उसने हांडी को छुपाया हुआ था। वह वहां रोज जाता और दरवाजा बंद करके हांडी से खूब सारा बढ़िया खाना जी भर के खाता। उसके बीबी बच्चे सूखकर कटखने हो गए, लेकिन अनांसी मोटा होता गया। घर के दूसरे लोग अनांसी पर शक करने लगे और इसका कारण तलाशने लगे। अनांसी के बेटे कवेकू के पास एक जादुई ताकत थी और वह पलक झपकते ही अपने आप को किसी भी जीव में बदल सकता था। वह एक मक्खी बन गया और अपने पिता के इर्द गिर्द मंडराने लगा। भूख लगने पर अनांसी कमरे में गया
और उसने हांडी से निकलकर बढ़िया खाना खाया। फिर पहले की भांति हांडी को छुपाकर वह बाहर निकलकर खाने की तलाश करने का नाटक करने लगा। जब वह गांव से दूर चला गया तब कवेकू ने हांडी को बाहर निकाला और अपनी माँ और भाई बहनों को खाने के लिए बुलाया। उन सबने उस दिन इतना अच्छा खाना खाया कि उन्हें अनांसी पर बहुत गुस्सा आने लगा। श्रीमती अनांसी अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वह हांडी लेकर गांव के एक मैदान में गई ताकि वहां सभी को बुलाकर खाना खिला सके। हांडी ने कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था, इसलिए वह बहुत गर्म हो गई और पिघलकर बह गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। भूख लगने पर अनांसी वापस अपने कमरे में आया और उसने हांडी की तलाश की। उसे हांडी नहीं मिली। वह समझ गया कि किसी ने हांडी को ढूंढ लिया है। उसका पहला शक अपने परिवार पर गया और उसने अपने बीबी बच्चों को सजा देने के बारे में सोचा। अनांसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज निकलते ही वह सागर तट की ओर चल दिया और टूटी नौका में बैठकर वह उसी खजूर के पेड़ की ओर चला। इस बार नाव बिना किसी रुकावट के अपने आप पेड़ तक जाकर ठहर गई। अनांसी नौका को पेड़ से बांधकर पेड़ पर चढ़ने लगा। पहले की भांति पेड़ पर फल लगे हुए थे। अनांसी ने फल तोड़कर उन्हें संभालकर नौका में फेंका और सारे फल ठीक ठीक नौका में ही गिरे। एक भी फल पानी में नहीं गिरा। यह देखकर अनांसी ने नौका से सारे फल उठाए और उन्हें जानबूझकर पानी में फेंक दिया और फेंकते ही समुद्र में छलांग लगा दी। पहले की भांति वह बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने भी पहले की भांति अनांसी से सहानुभूति जताई। इस बार बाबा झोपड़ी के भीतर गए और अंदर से एक डंडा लेकर आए। उन्होंने डंडा अनांसी को दे दिया और दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। नौका में बैठते ही अनांसी ने डंडे की ताकत जांचने के लिए उससे कहा, डंडे डंडे, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करते थे वही तुम मेरे लिए करो। इतना सुनते ही डंडे ने अनांसी को दनादन मार मार के लाल नीला कर दिया। अनांसी किसी तरह डंडे से बचकर पानी में कूद गया और अपनी नौका और डंडे को वही छोड़कर वापस अपने गांव आ गया। घर पहुंचने पर उसने अपने बीबी बच्चों से अपने बुरे आचरण के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह उनके प्रति हमेशा दयालुता और स्नेह रखेगा।